बीजेपी ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश किया है, हिंदुस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि जिन लोगों के लिए बिल लाया जा रहा है उनसे कोई मशवरा नहीं किया गया, उनके किसी मशवरे को शामिल नहीं किया गया। जेपीसी ने पिछले अगस्त से लेकर जनवरी तक जब उसने फाइनली अपनी रिपोर्ट पेश की, जिस तरह से पूरी कारकर्दगी की, वो लोकतंत्र के इतिहास पे एक बदनुमा दाग है। जिन लोगों ने उसके सामने हाजिर होकर अपने एतराज़ात पेश किए थे उनको कंसिडर नहीं किया गया। तकरीबन 5 करोड़ की तादाद में ईमेल भेजे गए थे, उनको कंसिडर नहीं किया गया था। और जो अपोजिशन पार्टीज़ के जो मेंबर हैं उन्होंने जो बातें रखी, जो सजेशन दिए 44 अमेंडमेंट पे, उसको कंसिडर नहीं किया गया। फिर किस मकसद के लिए जेपीसी बनाई गई थी? तो जेपीसी ने एकतरफा तौर पे कार्रवाई की और अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। ये बिल सांप्रदायिक बुनियादों पर लाया गया है, ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जितने फंडामेंटल राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, उन सब के ख़िलाफ़ है। और ये बिल बजाय ये बता रही है बीजेपी कि ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ये बिल जो है वक्फ की जायदादों से आमदनी हासिल करके गरीबों में तकसीम करने के लिए लाई गई है। इस तरह की कोई बात इस तरमीम में कहीं नहीं है। जो बीजेपी की अलाइज पार्टीज़, अलाइज पार्टनर्स हैं, हलीफ पार्टियां हैं, वो पार्टियां कम से कम इस सांप्रदायिक, डिस्क्रिमिनेटरी और कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ लाए जाने वाले बिल का समर्थन नहीं करेगी। और हमने इन पार्टियों से मुलाकात की कोशिश भी की और मुलाकातें हुई भी। एक बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं इन पार्टियों को जो बिल का समर्थन कर रही है कि मुसलमानों के सपोर्ट को टेक इट फॉर ग्रांटेड न लिया जाए। अगर ये बिल पारित हो जाता है, पार्लियामेंट में मंजूर हो जाता है, तो हम ये समझेंगे कि बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के साथ ये पार्टियां भी खड़ी हो गई हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़। दोस्तों और साथियों, आप जानते हैं कि अभी चंद दिन पहले हमने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपके सामने ये बात रखी थी कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया है, इस पर हमारी आपत्ति क्या है। बहुत विस्तार से हमने अपनी बात आपके सामने रखी थी। आप जानते हैं कि हमारा बुनियादी एतराज़ यह है कि बीजेपी ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश किया है, हिंदुस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि जिन लोगों के लिए बिल लाया जा रहा है उनसे कोई मशवरा नहीं किया गया, उनके किसी मशवरे को शामिल नहीं किया गया। और एक तरह से पूरे वक्फ एक्ट को ओवरहाल करने के लिए 44 अमेंडमेंट पेश किए गए। हम ये समझते हैं कि जब अपोजिशन पार्टीज़ ने इस पर हंगामा किया पार्लियामेंट में, तब जाकर जेपीसी बनाई गई। और जेपीसी ने पिछले अगस्त से लेकर जनवरी तक जब उसने फाइनली अपनी रिपोर्ट पेश की, जिस तरह से पूरी कारकर्दगी की, वो लोकतंत्र के इतिहास पे एक बदनुमा दाग है। जिन लोगों ने उसके सामने हाजिर होकर अपने एतराज़ात पेश किए थे उनको कंसिडर नहीं किया गया। तकरीबन 5 करोड़ की तादाद में ईमेल भेजे गए थे, उनको कंसिडर नहीं किया गया था। और जो अपोजिशन पार्टीज़ के जो मेंबर हैं उन्होंने जो बातें रखी, जो सजेशन दिए 44 अमेंडमेंट पे, उसको कंसिडर नहीं किया गया। फिर किस मकसद के लिए जेपीसी बनाई गई थी? तो जेपीसी ने एकतरफा तौर पे कार्रवाई की और अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। हमारा कहना यह है कि ये बिल सांप्रदायिक बुनियादों पर लाया गया है, ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जितने फंडामेंटल राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, उन सब के ख़िलाफ़ है। और ये बिल बजाय ये बता रही है बीजेपी कि ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ये बिल जो है वक्फ की जायदादों से आमदनी हासिल करके गरीबों में तकसीम करने के लिए लाई गई है। इस तरह की कोई बात इस तरमीम में कहीं नहीं है।
इसके बरक्स किस तरह से वक्फ बोर्ड को, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को कमज़ोर किया जाए, इसके तमाम प्रोविजंस उसके अंदर मौजूद हैं। तो हम ये समझते हैं, उस बिल पे हम बात नहीं करेंगे। हमारा बात कहने का मकसद ये है कि हम ये समझते थे कि जो बीजेपी की अलाइज पार्टीज़ हैं, अलाइज पार्टनर्स हैं, हलीफ पार्टियां हैं, वो पार्टियां कम से कम इस सांप्रदायिक, डिस्क्रिमिनेटरी और कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ लाए जाने वाले बिल का समर्थन नहीं करेगी। और हमने इन पार्टियों से मुलाकात की कोशिश भी की और मुलाकातें हुई भी, लेकिन ये पार्टियां, उनके क्या मफाद है, उनका क्या इंटरेस्ट है, वी डोंट नो। लेकिन इसके बावजूद भी वो टस से मस नहीं हुई। तो हम बहरहाल, हमने, आप जानते हैं कि हमारी मिली तंजीमों ने, सब ने मिलकर ये फ़ैसला किया था कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब जो अफ्तार पार्टी पे लोगों को बुलाते हैं, हम एहतजाजन उस पार्टी में शिरकत नहीं करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि हमने मैसेज कम्युनिकेट कर दिया, ये मैसेज कम्युनिकेट कर दिया कि मुसलमान आपसे नाराज़ हैं। हम ये समझते थे कि इनके जो भी इंटरेस्ट वजह रही हो बीजेपी के साथ जाने की, लेकिन कम से कम वो अपने सेकुलर वैल्यूज़ जिसकी बात वो करते रहते थे, जो डेमोक्रेटिक बातें वो करते थे, जो समाजी इंसाफ की लड़ाई वो लड़ रहे थे, उसका कुछ पास और लिहाज रखेंगे और ये इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। तो बहरहाल हम ये एक बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं इन पार्टियों को जो बिल का समर्थन कर रही है कि मुसलमानों के सपोर्ट को टेक इट फॉर ग्रांटेड न लिया जाए। अगर ये बिल पारित हो जाता है, पार्लियामेंट में मंजूर हो जाता है, तो हम ये समझेंगे कि बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के साथ ये पार्टियां भी खड़ी हो गई हैं। और ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। हम ये बात इसलिए कहते हैं कि ये बिल मंजूर होने के बाद वक्फ की जो प्रॉपर्टी बरसों से, साल से, सदियों से इस देश में चली आ रही है, मस्जिदें हैं, ईदगाहें हैं, खानखाएँ हैं, और इसके अलावा जो है दरगाहें हैं, कब्रस्तान है, और वक्फ के चैरिटेबल पर्पस के लिए होने वाले जो इदारे बने हुए हैं, इन सब इदारों पर हस्तक्षेप का, इसमें खिलवाड़ करने का, इस पर कब्ज़ा करने का, इंक्रोचमेंट का रास्ता साफ़ हो जाएगा, और ख़ास तौर से गवर्नमेंट के लिए। तो ये जाहिर बात है कि जब आप हमें हमारी मस्जिदों से महरूम कर देंगे, जब आप हमें हमारी ईदगाहों से महरूम कर देंगे, जब आप हमें हमारी खानखाहों से महरूम कर देंगे, तो जाहिर बात है कि आप हमारे मजहबी मामलात में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो हम ये कहना चाहते हैं इन अलाइज पार्टी से कल के धरने के ज़रिए से कि अगर उनका ये रवैया रहता है और वो अपने रवैये से बाज नहीं आते हैं, तो फिर वो हमारे समर्थन को भी टेक इट फॉर ग्रांटेड न लें। वो हमारे समर्थन के बारे में ये न समझे कि अब हम उनको समर्थन करते रहेंगे। अगर वो बिल का समर्थन करेंगे तो वो हमारे समर्थन को लूज़ कर जाएंगे। हमारे समर्थन को लूज़ करने का मतलब उनको समझ में आ जाना चाहिए। तो बहरहाल ये बात साफ़ है कि जितने इंसाफ पसंद लोग हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमने दिल्ली का जो धरना दिया था, उस धरने में माइनॉरिटीज़ के लोग भी आए थे, सिविल सोसाइटी के लोग भी आए थे, आदिवासी भी आए थे, ओबीसी भी आए थे, और ट्राइबल्स भी आए थे। और ये सब लोग ये महसूस करते हैं कि आज वक्फ पर हमला किया गया है, कल हिंदू इंडाउमेंट पे हमला होगा, परसों सिख इंडाउमेंट पे हमला होगा, और इस तरह से ये सरकार वक्फ की ज़मीनों को हड़प करके अपने कारपोरेट भाइयों को, अपने कारपोरेट फ्रेंड्स को देना चाहती है। तो जाहिर है कि हम आपके माध्यम से ये बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि ये एक बहुत ही गलत काम होने जा रहा है। इस गलत काम के लिए हमारे देशवासियों को भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। ये कि ये इंसाफ की लड़ाई है, ये बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन को रोक यानी बाकी रखने की लड़ाई है कि ये बिल हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड हुएवर सपोर्ट इट, जो भी इसको सपोर्ट करेगा वो हमारा सपोर्ट लूज कर जाएगा। थैंक यू। कासिम रसूल साहब, सवाल ये है कि एक लेटर आया था मुख्यमंत्री के दावती इफ्तार का बाइकआउट करने। जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर ने कहा ये फर्जी है, हमारा शरिया के लेटर पैड पे है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या दूसरे संगठन ने अपने लेटर पैड पे क्यों जारी नहीं किया? एक सवाल ये हुआ। उसके अलावा जो लोग वहाँ गए थे वो आज आपके साथ बैठे हुए हैं, तो वो बाइकआउट के साथ आपके साथ नहीं थे, लेकिन इस वक्त के मामले पर आपके साथ हैं। जेडीयू के कुछ नेता भी कल आएंगे, इस सवाल का जवाब लोग तलाश रहे हैं। देखिए, एक बात यह है कि ये जो
ये जो फैसला था बाइकआउट का, ये यूनानिमस फैसला था। ये सब जो लोग यहाँ बैठे हैं इन सब की मीटिंग में लिया गया था और उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड भी शामिल है। फैसला किस जरिए से कम्युनिकेट हुआ, कैसे हुआ, इससे बहस नहीं है। वी डोंट हैव एनी डिस्प्यूट, हमारे दरमियान कोई डिस्प्यूट नहीं है कि हमारा ये एक यूनानिमस फैसला था कि नीतीश कुमार जी के अफ्तार पार्टी में हमारे लोग नहीं जाएंगे। और उसकी वजह ये थी कि हमारे तमाम मना करने के बावजूद भी वो उनकी पार्टी बिल का समर्थन कर रही है। तो हमने एहतजाजन, ये दिस वाज आवर प्रोटेस्ट, तो हमने उनको अफ्तार पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं किया। सर आपने क्या नीतीश कुमार जी से मुलाकात की थी, उनसे क्या बातचीत हुई थी, क्या उन्होंने कोई एश्योरेंस दिया था आप लोग को? देखिए, नीतीश कुमार जी से जहाँ तक पर्सनल लॉ बोर्ड का ताल्लुक़ है, पर्सनल लॉ बोर्ड ने कई लेटर्स लिखे मुलाकात के लिए, उन्होंने मुलाकात नहीं की। लेकिन हमारी यहाँ जो तंजीमें बैठी हैं, इन लोगों की मुलाकातें उनसे हुई है और उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे ये बात उनके सामने रखी है कि ये बिल हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। द इंटायर मुस्लिम कमेटी, ये एक दो की बात नहीं है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी इस बात पर सहमत है, आपके कश्मीर से लेकर आपके तमिलनाडु तक के, हाँ, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी सहमत है कि ये बिल वक्फ की प्रॉपर्टी को तबाह करने के लिए लाया गया है। अच्छा, कई लोग ये भी मान रहे हैं कि इमारत शरिया जैसे या धार्मिक संगठनों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। जैसे इफ्तार को लेकर आप लोगों ने बैकवर्ड की बात कही, इस पर तो कई नेताओं ने कहा कि धार्मिक संगठनों को कम से कम राजनीति से दूर रहना चाहिए। धार्मिक संगठन राजनीति से दूरी हैं, लेकिन जब आप हमारे हुकूक पर हमला करेंगे तो हमें अपने एहतजाज करने का हक तो है ना, संविधान ने दिया है। इसमें क्या गलत बात है? ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। कल के धरना और 29 तारीख के धरना पर अगर नायडू और नीतीश नहीं सुनते हैं तो आप ऐलान करेंगे मुसलमानों को चुनाव में किनको वोट मत देना? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल करेंगे, इसलिए कि भाई आप मुझे ये बताइए ना, मैं तो ये बात स्पष्ट तौर पे कही है ना कि जो लोग बिल का समर्थन करेंगे वो हमारा समर्थन लूज करेंगे। इसमें क्या बात? दिस इज ऑब्वियस। बिल तो अभी पारित ही नहीं हुआ है, तो अभी नीतीश कुमार ने जो बातें कही, आप कह रहे थे मीटिंग में, उन पर भरोसा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं रहा भरोसा। देखिए, बिल जेपीसी में पेश हुआ, जेपीसी में नीतीश कुमार के लोग भी मौजूद थे। बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ था, जब उस वक्त में नीतीश कुमार की पार्टी ने, नायडू की पार्टी ने बिल पेश करने में सपोर्ट किया था, सिर्फ अपोजिशन ने उस पर इतराज़ किया था, इसलिए जेपीसी बनी थी। दूसरी बात ये कि जेपीसी के अंदर भी जो अलाइज थे वो बीजेपी के साथ खड़े थे, अपोजिशन के साथ नहीं खड़े थे। तो अब क्या होने वाला है? हम तो यही बात कह रहे हैं ना, हमने नहीं कह रहे कि उन्होंने अब सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, हम तो उनसे ये कह रहे हैं कि वो सपोर्ट नहीं करना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।